बल्कि यहां तक का दुआ मांगी और इस दुनिया से रुखसत होने से 4 दिन पहले अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया था लोगों के सामने और अल्लाह के सामने दुआ करते हुए कहा था अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युअबद, आय अल्लाह मेरी कब्र को पूजा पाठ की जगह न बना देना, चूमने चाटने की जगह न बना देना, ऐसा कोई बुत न बना देना कि लोग वहां आकर फूल चढ़ाने लगे, मालाएं चढ़ाने लगे, इबादत करने लगे, सजदा करने लगे। ये उस नबी का, उस रसूल की दुआ है जो इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। रुखसत होने से पहले पहले ये कहता जा रहा है इलाहुल आलमीन मेरी कब्र को चूमने चाटने की जगह न बना देना, मेरी कब्र को माबद न बना देना, इबादत खाना न बना देना, सजदे की जगह न बना देना। रिसालत का सही तसव्वुर पेश किया और इसीलिए वेदों में जो मंत्र आए, किसी में भी मोहम्मद का नाम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भगवान उसके आगे नहीं आया। पुरुष पुरुष विद्याहमिद पुरुष महानिमा दित्तु वरुण तपस प्रस्तात। विद्याहमिद बहुत बड़ा विद्वान जिसका नाम अहमद होगा, पुरुष इंसान होगा। विद्याहमिद पुरुष बहुत बड़ा विद्वान जिसका नाम अहमद होगा, पुरुष इंसान होगा। महान इमादित महान पुरुष होगा, इतना महान होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा पुरुष इतना महान नहीं होगा। महान इमादित वरुण तपसा, अल्लाह का, ईश्वर का बहुत ही नाम लेने वाला, तपस्या करने वाला, बहुत ही ज्यादा जिक्र करने वाला होगा। वरुण तपसा, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्तात, उसी की कुटिया में चले जाना, प्रस्तात उसी के नक्शे कदम पे चलना, वो जो बोले उसी को मानना। यन्नियाया, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अल्लाह का नबी अकरम से ज्यादा नाम लिया ही किसने है? कहीं पढ़ लीजिए। हिंदू भाइयों से पूछिए खाना खाओ तो क्या पढ़ो, ईसाइयों से पूछो खाना खाओ तो क्या पढ़ो, यहूदियों से पूछो कि खाना खाओ तो क्या पढ़ो, बुद्धिस्टों से पूछो खाना खाते हो तो तुम क्या पढ़ते हो, इन्हीं धर्म वालों से पूछो खाना खाने के बाद जब फारिग होते हो तो क्या पढ़ते हो, छत पे चढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, पहाड़ी से नीचे उतरते हो तो क्या पढ़ते हो, पूछो लेट्रीन में जाते हो तो क्या पढ़ते हो, निकलते हो तो क्या पढ़ते हो। ताज्जुब की बात यह है, इन तमाम मज़ाहिब का, इन तमाम धर्मों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको न खाने की दुआएं मिलेगी, न पानी पीने की मिलेगी, न चलने की दुआ, न उठने की दुआ। और यहाँ देखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुबह उठते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। वुजू बनाने बैठते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह। मस्जिद में दाखिल होते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद से निकलते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। नमाज पढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाहु अकबर। जब तक क़याम में अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का नाम। रुकू में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू में जब तक रहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, या सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, या सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह का नाम। रुकू से उठते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम। रुकू के बाद भी रुकते नहीं है, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाह का नाम। सजदे में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर, सजदे में दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह का नाम।
दोनों सजदों के बीच में अल्लाह का नाम, रब्बि गुफिरली, अल्लाह का नाम। मेरे प्यारे साथियों, अत्तहियात में बैठे हैं तो अल्लाह का नाम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, सलाम फेरते हैं। नमाज शुरू की तो अल्लाह के नाम से, नमाज खत्म कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम पर खत्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब तक बैठे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम, अल्लाह का नाम। गौर कीजिए, घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह का नाम। छत पे या पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। उतर रहे हैं तो अल्लाह का नाम। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अल्लाह का नाम। किसी से सलाम कर रहे हैं तो अल्लाह का नाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसने छींक आई तो अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दूसरे को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो नबी उसको भी याद दिला रहे हैं, यरहमुकल्लाह, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, पूरी यहाँ तक कि लेटरीन और क़ज़ाए हाजत में जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम। खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खा के फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। बिस्तर, लेटरीन, क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। सुबह उठे थे तो अल्लाह का नाम। अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो आखिरी कलाम भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम। गौर करो, उठना बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना पीना, यहाँ तक कि बीवी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और बीवी के साथ जिमा करने के लिए जा रहे हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतानी मा रज़क़तना। हम बिस्तरी की दुआ, वहां पर भी अल्लाह का नाम। क्या अल्लाह, आज जो हम मिलने जा रहे हैं इससे अगर तू मुझे औलाद दे तो शैतान के शर्र व फितन से महफूज रखना। उधर भी अल्लाह का नाम। जाए और सारे भारत के पंडित मिलकर पढ़ें और गौर करें कि वरुण तपस्या, अल्लाह का नाम, इससे ज्यादा लेने वाला कहां मिलेगा। ईश्वर की, अल्लाह की सबसे ज्यादा तपस्या करेगा, नाम लेने वाला होगा। और फिर कहा प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना, यन्नियाया, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा जन्नत में जाने का, है। यन्नियाया, खुद आपकी किताब कह रही है। तो रिसालत का सही तसव्वुर पेश किया है इस्लाम ने। इस्लाम दीन तौहीद है, इस्लाम दीन रिसालत है, इस्लाम ही दीन इंसानियत है। इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स अगर किसी ने दिया है तो इस्लाम ने दिया है। उठ जाएं सारी मानव अधिकार के लोग और चीखते रहे और चिल्लाते रहे और इंसानियत और ह्यूमैनिटी की दाद देते रहे और लेते रहे, लेकिन वो इस्लाम का अशरे अशीर भी नहीं है। 10वां तो छोड़ो, 100वां हिस्सा भी इंसानियत का पेश नहीं कर सकते हैं जो इस्लाम ने पेश किया है, जो इस्लाम ने पेश किया है। आप इंसानियत की दुहाई देते रहो चाहे कितनी, लेकिन इस्लाम इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार है। वह कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने मुसलमान को इज्जत दी। कुरान पढ़िए, अल्लाह ने कहा हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी। वह कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया। बताइए इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी। पढ़िए कुरान में, अल्लाह ने कहा वह कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है, मुकर्रम बनाया है। वही इस्लाम ये कहता है मन कतल नफ्सन, गौर कीजिए, मन कतल नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन, जिसने किसी एक मनुष्य का, किसी एक इंसान का कत्ल किया, मोमिन नहीं, हिंदू मुसलमान की कैद नहीं, जिसने किसी एक इंसान को मारा, किसी एक नफ्स का कत्ल किया, किसी एक मनुष्य को मारा, किसी एक इंसान को मारा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बुद्धिस्ट हो या कम्युनिस्ट, कोई भी हो, अगर किसी ने एक को मारा बगैर किसी गलती के, बगैर फसाद के, बगैर कसूर के, अगर उसने किसी का कत्ल किया तो वो एक इंसान का कत्ल नहीं कर रहा है। कत्ल
अन्नास जमीया, वो सारी दुनिया के इंसानों का कातिल है, वो सारी दुनिया के इंसानों को मार रहा है, उसने सारी दुनिया की इंसानियत का कत्ल किया है। दिखाएं ह्यूमन राइट्स पर बनी हुई कमेटियां, मानव अधिकार के लोग पूरे विश्व के, बताएं हमें एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल किसने बताया है? एक इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल किसने कहा है? एक इंसान के माँ की गाली को पूरी इंसानियत की माँ की गाली किसने कहा है? एक इंसान को तकलीफ देने को पूरी इंसानियत का तकलीफ देने के बराबर किसने कहा है? जवाब होगा इस्लाम, जवाब होगा कुरान, जवाब होगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी इंसानियत आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरों के बुजुर्गों का एहतराम मुझे दिखाओ दुनिया के किस मजहब में है? इतना है कि हाँ तुम हमारी इज्जत करोगे तो हम तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन हुक्म के साथ मुझे बताओ किस मजहब ने मना किया है सिवाय कुरान के, सिवाय इस्लाम के? इस्लाम कहता है ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन। कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमाता कि तुम दूसरे मजहब के मानने वाले बुजुर्गों को बुरा मत कहो। आए मुसलमानों, हाय इस्लाम लाने वालों, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम उनको गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, यानी काफिरों के। उनके बुजुर्गों को गाली मत दो, उनके बड़ों को गाली मत दो। क्यों मत दो? फयसुब्बुल्लाह अदवन, वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में, जिहालत की बुनियाद पर, बगैर इल्म के। तो अगर तुम दूसरों के बड़ों को बुरा कहोगे और उन्होंने जवाब में अल्लाह को गाली दे दी, तो इसका मतलब तुम अपने रब को खुद गाली दे रहे हो, उसका जरिया बन रहे हो, उसका सबब बन रहे हो। फरमाया कि तुम दूसरों के बुजुर्गों का एहतराम करो ताकि वो तुम्हारे रब का एहतराम करें, तुम्हारे नबी का एहतराम करें, तुम्हारे रसूल का एहतराम करें। जाहिर है इस हुक्म के साथ दुनिया के सारे मजहब खाली हैं। कुरान ही एक ऐसा मजहब है, कुरान ही एक ऐसी किताब है जो कह रही है ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, उनको गालियां मत दो जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, जो गैर लोगों को पूजते हैं, गैरुल्लाह की भक्ति करते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो दुश्मनी में और बगैर इल्म के वो तुम्हारे रब को गाली देंगे, वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। ये इस्लाम मना करता है। खैबर, जो जंग खैबर हुई और उसमें अल्लाह के रसूल ने जब खैबर को फतह कर लिया गया, सहाबा इकराम के जरिए जब खैबर फतह कर ली गई, तो यहूदियों का एक वफ्द नबी अकरम के पास आया। आपने कहा बोलो क्या? कहा अल्लाह के रसूल मैं इलाका छोड़ रहा हूँ। आपने कहा ठीक है, हमारे पास क्यों आए हो? कहा अल्लाह के नबी हम इसलिए आपके पास आए हैं, हमारा जो माल आपने लूटा है, सहाबा ने लूटा है, वो तो माल गनीमत है, आपके लिए ले लीजिए। हम अपना लूटा हुआ माल वापस लेने नहीं आए, ये तो जंग का उसूल है। हम जीतेंगे तो हम माल ले लेंगे, आप जीतेंगे तो आप माल पर काबिज होंगे। आप हमारे सारे माल को ले लो, माले गनीमत में तकसीम कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी, हमारी एक धार्मिक किताब है, हमारी एक मजहबी किताब है, तौरात के नुस्खे हैं, तो हमारे नबी मूसा पर नाजिल हुए थे। आपके साथियों ने हमारे वो किताब के नुस्खे भी ले लिए, तौरात के नुस्खे भी लूट लिए, वो तौरात के नुस्खे भी उनके पास हैं। अल्लाह के रसूल हमें हमारी तौरात के नुस्खे वापस कर दीजिए, हमें हमारी किताब दे दीजिए, हमें तौरात के नुस्खे वापस कर दो। फौरन नबी अकरम ने सहाबा की मीटिंग बुलाई, क्लास ले ली और फरमाया कि इनको इनके नुस्खे वापस कर दो, जो तौरात इनके नबी मूसा पर नाजिल हुई वो नुस्खे इनके लौटा दो, वो इनके नुस्खे लौटा दो। फिर आपने फरमाया कि रात तारीख है, अंधेरी रात है, अगर तुम्हें यहां से निकलने में दुश्वारी हो रही है तो अभी रुक जाओ। और आपने
फरमाया इन तमाम यहूदियों को मस्जिद के अंदर ठहरा दो, ये रात में वहां कयाम करेंगे, ये रात में वहां आराम कर लें और सुबह होते ही इलाके को छोड़ दें, इलाके से निकल जाएं। मेरे प्यारे साथियों, आपने उन यहूदियों को अपनी मस्जिद में जगह दी, आपने उन यहूदियों को अपनी मस्जिद में ठहराया और जो सहाबा ने उनके नुस्खे किताब के तौरात के लूटे थे, आपने वो तौरात के नुस्खे वापस करवाए। इससे आप समझ सकते हैं इंसानियत का इससे बड़ा अलंबरदार कौन सा मजहब हो सकता है।